आईएसएफ मैं ये चाहता हूं कि कैंप्स लगाएं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, लोगों में तबलीग करें। आजादी की जब आप जदोजहद करते हैं, ये सियासत नहीं होती, ये इबादत होती है। लोगों को यूनिवर्सिटीज में जाकर तबलीग करना होगी। आपको तबलीग करनी है। सियासत को तबलीग के साथ जोड़ दिया गया है। फिर से एक दफा इमरान खान साहब की तरफ से जमा करवाया हुआ जवाब मुस्तरद कर दिया कि अगर अदालत नाअहल करार देती है तो फिर फैसला अवाम का होगा, और अगर अवाम फैसला करने पर आ जाते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं। खुदा के लिए मत उठाइए, इसको मजहब कार के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। सियासत को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने में आई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की तरफ से जमा करवाया हुआ जवाब मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस जवाब को वो मुस्तरद करते हैं और एक हफ्ते का टाइम दिया कि वो दोबारा से इस जवाब को रीसबमिट करवाएं, और ऐसा जवाब होना चाहिए जिसको अदालत मुतमईन हो सके। अब इमरान खान साहब को मजीद ये भी कहा गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ फैसला हम उसको भी मद्देनजर रखे हुए हैं, जिसमें निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियल अजीज को नाअहल करार दिया गया था। दानियल अजीज की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की थी। निहाल हाशमी में माफी भी मांगी थी, लेकिन उनकी माफी को कबूल नहीं किया गया था। तलाल चौधरी ने आज अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो साकिब निसार ने उनको बिलवास्ता तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने के लिए कहा, जबकि साकिब निसार ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है कि ये तमाम तर बदनीयती पर मुश्तमल हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि हम अदालत को डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को यूनिवर्सिटीज में जाकर तबलीग करना होगी। आपको तबलीग करनी है। सियासत को तबलीग के साथ जोड़ दिया गया है। फिर से एक दफा इमरान खान साहब की तरफ से जमा करवाया हुआ जवाब मुस्तरद कर दिया कि अगर अदालत नाअहल करार देती है तो फिर फैसला अवाम का होगा, और अगर अवाम फैसला करने पर आ जाते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं। खुदा के लिए मत उठाइए, इसको मजहब कार के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। सियासत को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने में आई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की तरफ से जमा करवाया हुआ जवाब मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस जवाब को वो मुस्तरद करते हैं और एक हफ्ते का टाइम दिया कि वो दोबारा से इस जवाब को रीसबमिट करवाएं, और ऐसा जवाब होना चाहिए जिसको अदालत मुतमईन हो सके। अब इमरान खान साहब को मजीद यह भी कहा गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ फैसला हम उसको भी मद्देनजर रखे हुए हैं, जिसमें निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियल अजीज को नाअहल करार दिया गया था। दानियल अजीज की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की थी। निहाल हाशमी में माफी भी मांगी थी, लेकिन उनकी माफी को कबूल नहीं किया गया था। तलाल चौधरी ने आज अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो साकिब निसार ने उनको बिलवास्ता तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने के लिए कहा, जबकि साकिब निसार ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है कि ये तमाम तर बदनीयती पर मुश्तमल हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि हम अदालत को डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, हम अदालत को सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि अगर नजरसानी करनी है तो नजरसानी उन फैसलों के ऊपर भी होनी चाहिए जिन फैसलों की रूह से हम लोगों को नाअहल किया गया। गो के अदालत अपने तमाम तर मामलात को देखने में महारत रखती है, और अदालत को बेहतर पता है कि वो इन तमाम तर मामलात को कानून की रोशनी में किस तरह से देख सकती है। तो इस वक्त वो ये भी बयान दे रहे हैं कि हम अदालत के ऊपर कोई दबाव नहीं लाना चाहते, और ना ही हम ला सकते हैं और ना ही हम ये काम कर सकते हैं। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, और यही एहतराम ही था जिसकी वजह से हमने उन तमाम तर फैसलों के बाद अपने आप में खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन आज जब हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो उसके बाद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर बगैर मांगे भी जवाब दिया, अगर टाइम दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ भी रियायत होनी चाहिए।
गो के तलाल चौधरी के इन तमाम तर बयानात की रूह से यह बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि नून लीग में तशवीश पाई जाती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर इमरान खान साहब जब आज अदालत में पेश हो रहे थे तो उससे पहले फवाद चौधरी के क्या बयानात चल रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल सरेआम कही, उन्होंने टेलीविजन शोज पर आकर कही। उन्होंने कहा कि अगर अदालत नाअहल करार देती है तो फिर फैसला अवाम का होगा, और अगर अवाम फैसला करने पर आ जाते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। गो के इस तरह की बातें इंतहाई तशवीशनाक हैं। अदालतों के फैसलों के ऊपर इन चीज़ों को डिक्टेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर अदालतें इतनी नरम मिजाजी भी दिखाती हैं तो भी काबिल कबूल नहीं है कुछ लोगों को। अदालतें अगर सख्ती करती हैं तो भी काबिल कबूल नहीं है किसी को। लेकिन समझ से बालातर है कि यहां पे एक चीज समझ में नहीं आती है कि अगर कोई मकबूल है, अगर कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो क्या वो कानून की धज्जियां बखेर सकता है? अगर कोई गरीब आदमी है जिसके घर का चूल्हा नहीं जल सकता है, जो कि एक थाने के एसएचओ के सामने अपना सर नहीं उठा सकता, उसकी क्या हैसियत है? अगर कोई इस तरह से खड़ा होकर किसी जगह पे किसी जज को मुखातब करके इस तरह से अगर उसको धमका सकता है और उसके बाद उसकी फैमिली की किरदार कशी करने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसमें और उस आम आदमी जो कि टॉर्चर में भी मर जाते हैं, उनमें क्या फर्क रह जाता है? अब अदालतों को अपने काम में, मैं समझता हूं कि वो अपने काम में महारत रखते हैं और वो बेहतर समझते हैं कि कानून को और अदलिया को, अपने वकार को कायम रखने के लिए अपने फैसलों को किस तरह से लेकर आगे बढ़ना है। गो के अदालतें जो हैं वो तौहीन अदालत के केसेस में बड़ी कोशिश करती हैं कि किसी ना किसी तरह से नरम मिजाजी दिखाई जाए, और गलतियों को बार बार दोहराना भी कोई अच्छी रविश नहीं होती है। अगर मैं समझता हूं कि अदालतें जो हैं वो अपने काम बेहतर तरीके से कर रही हैं, तो तमाम तर सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि उनके तमाम तर फैसलों को मनोअन कबूल करें। आज इस तमाम तर जो कार्रवाई हुई उसमें यह भी आज सुनने में आया कि आज अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि हमें 12 बजे अदालतें खोलने के ताने भी दिए जाते रहे। गो के ये अदालतें अगर 12 बजे ना खुलती तो 12 अक्टूबर 1999 वाला माहौल दोबारा से हो सकता था। गो के अदालतों को आप लोगों ने टारगेट बनाने की कोशिश की है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैरत की बात तो यह है कि जिस तरह से इस वक्त निजाम चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल हो रही है, ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिसमें आप कोई भी चीज अगर आपके हक में नहीं है तो वो तमाम तर जो है वो सबसे बुरी भी हो जाती है, वो शिर्क के ज़मरे में भी आ जाती है, वो इस्लाम से खारिज भी हो जाती है। उसको पता नहीं आपने क्या से क्या नाम दे दिए हैं। आपने ऐसी ऐसी मिसालें छोड़ रखी हैं जिनको अगर तज़किरा करते हुए किसी सहाफ़ी ने अगर उसको बयान कर दिया तो उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात भी आप लोगों ने दायर कर दिए, जो कि एक रिवायत बन गई है कि अगर वफाक से कोई एक केस आता है तो एक पंजाब से भी आना चाहिए, अगर पंजाब से आता है तो एक वफाक से भी आना चाहिए। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। हालांकि जमील फारूकी साहब को आज जमानत मिल गई है और इस बात की मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात है, उनको जमानत मिली है। और सहाफ़ियों के ऊपर खुदारा ये तशद्दुद करना छोड़ दीजिए और सहाफ़ियों को की जुबान बंदी करनी बंद कर दीजिए। आज एक और खबर भी सामने आई है कि ARY न्यूज ने अरशद शरीफ से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है। ARY ने यह बात कही है कि 8 साल से जो ताल्लुक उनके साथ कायम था अब उसको खत्म किया जा रहा है। ना सिर्फ खत्म कर दिया गया है बल्कि ARY की जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी न्यूज़ हैं, जो उनके बैनर के नीचे जो न्यूज़ या जो प्रोग्राम या जो टिकर्स चलते हैं उनको भी ट्वीट करना या उनको भी शेयर करने के लिए सख्ती से मना कर दिया गया है। गो के ये एक उनके लिए लम्हा फिक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझ लेते हैं, जो इन चैनल्स के लिए मैं समझता हूं कि इनके मालकान के लिए या किसी भी कहने के ऊपर अगर वो अपनी हदूद से तजावज करते हैं तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जारी सी बात है, चैनल्स अपनी साख कायम करने के लिए, अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए, अपने तमाम तर मामलात को चलाने के लिए वो किसी को भी जो है वो किसी भी वक्त निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को उन सहाफ़ियों को सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी एक रेड लाइन जो मुल्की सालमियत की है, मुल्की इदारों की है, मुल्की साख्त की है, किसी की शख्सियत की है या किसी की अहमियत की है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। किसी को टारगेट बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। आपको सहाफत करनी है, आपको जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करना, गैर जानिबदार रहना है, आपको दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ देना है, किसी एक पार्टी का तर्जुमान बनकर सामने नहीं आना है।
है। तो लिहाजा ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स थी जो आज के दिन हमने आपसे शेयर की थी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि जमाइमा की तरफ से ये जो ट्वीट सामने आ रही है कि उन्होंने जो फंड्स हैं सैलाब ज़दगान के लिए, जो फंड्स हैं उनको उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन को देने की बात की है। उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन की उन्होंने तारीफ की है, जो कि जिसको नून लीग और तमाम कुछ जो कि हल्का अहबाब हैं वो इसको इस तासुर में भी ले रहे हैं कि अगर जमाइमा अल खिदमत की तारीफ कर रही हैं और अगर उनको सपोर्ट कर रही हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो कुछ तो है जो उनको भी पता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और खिदमत को वो जाहिर सी बात अगर सपोर्ट कर रही हैं तो पीटीआई भी उनकी नज़र में थी। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जिसमें पीटीआई ने जब इमदाद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन से भी रब्ता किया या अल खिदमत फाउंडेशन से जब बात की तो अल खिदमत फाउंडेशन ने जब उनको इमदादी सामान पहुंचाया तो उसके बाद तस्वीरें खींचकर ट्वीट करती गई कि पीटीआई जो है वो इमदादी सामान के साथ उसकी तरसील के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि उस सामान में ज्यादातर हिस्सा अल खिदमत फाउंडेशन ने ही डाला था। ये तमाम तर चीजें उन साइंस फिक्शन जो कि एक ब्रिगेड तैयार की हुई है इमरान खान साहब ने, उसको भी समझनी होंगी और उस कब तक ये गुमराह होते चले जाएंगे, आखिर एक ना एक दिन उनको समझ आ ही जाएगी। यहां पे एक और इंतहाई अहम नुक्ता आपको बताते चले जाए कि आज इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए आईएसएफ से क्या कहा। आज फिर उन्होंने वही बातें दोहराई जिनके वो माजी में करते चले आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज में जाकर तबलीग करना होगी, आपको तबलीग करनी है। सियासत को तबलीग के साथ जोड़ दिया गया है। फिर से एक दफा इमरान खान की तरफ से इंतहाई तशवीशनाक है कि मजहब कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रही हैं ये सियासी पार्टीज। बहुत ही बुरी हालात है, बहुत ही तशवीशनाक है। जरा ये सुनिएगा कि सितंबर के महीने में आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके तबलीग करनी है। आईएसएफ, मैं ये चाहता हूं कि कैंप्स लगाएं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, लोगों में तबलीग करें। देखें, आजादी की जब आप जद्दोजहद करते हैं, यह सियासत नहीं होती, यह इबादत होती है। आजादी की तहरीक इबादत में शामिल है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब, अगर अदालत यह बात कहती है कि आपका कद बहुत बड़ा है, अगर अदालत यह कहती है कि आप बहुत बड़े पाए के लीडर हैं, आपको इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, तो आपको किसी की तो सुन लेनी चाहिए। अदालत में आपके वकील ने आज कहा कि फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है उनको उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता आप अब तमाम लोगों से पीछे हटते चले जाएं जो आपको सपोर्ट करने में इस वक्त कारआमद साबित हो रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट मिल रही है और अगर आपको इस वक्त फेम मिला हुआ है और अगर आपको इस वक्त अरूज मिला हुआ है तो उसका इस तरह से फायदा खुदा के लिए मत उठाइए। इसको मजहब कार के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। सियासत को सियासत रहने दीजिए। इस मुल्क में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम रहना है। इस मुल्क में कई आए और कई चले गए, कई पाए के लीडर आए, कई पाए के लीडर चले गए, लेकिन यह मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है। हम अगर आज यहां पे इस वक्त इस मुल्क में यहां पे सांस ले रहे हैं और इस मुल्क में अगर हम आज अपनी पहचान बने हुए हैं तो पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी इदारों की वजह से, इन अदालतों की वजह से, क्योंकि इन अदालतों के ऊपर हमारा बढ़ता हुआ एतमाद, इन इदारों के ऊपर हमारा बढ़ता हुआ एतमाद इस बात की निशानी है कि आज भी हम लोग जिंदा हैं, हम एक जिंदा कौम हैं। लेकिन खुदा के लिए ये इंतशार फैलाना छोड़ दीजिए, ये इस तरह से लोगों को भड़काना छोड़ दीजिए। एक लम्हे के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर यही स्टूडेंट फेडरेशन जो आपने बना रखी हैं, अगर यही यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह से वो काम करना शुरू कर देती हैं और मुखालफी पार्टी की वहां पर अगर तसादुम हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपको इन तमाम बातों को मद्देनजर रखना होगा। स्टूडेंट्स को हमने फ्यूचर देने हैं, हमने उनको इस तरह से लड़ाना नहीं है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखना होगा। मजीद तर आपको अपडेट्स के लिए हम आपको एक अगले वीलॉग में चुका देने वाले इंकशाफात करेंगे जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट में जो हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है उसमें मजीद ऐसी कौन सी ऐसी वजूहात, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए इमरान खान साहब ने उनको बुलवाया और कौन सी बातें ऐसी थी जो कि उन्होंने
उन्होंने नहीं कही अमेरिका के खिलाफ, जो कि बयानिया बनाया कि अमेरिका ने उनको रजीम चेंज के जरिए निकाला। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट में हामिद मीर साहब की तरफ से यह बात लिखी गई है कि हैरत के तौर पर यह बात सामने आई है कि इमरान खान साहब ने इस तमाम तरह इंटरव्यूज में एक दफा भी नहीं कहा कि अमेरिका ने उनको हटाने में कोई साजिश की है। अब उन लोगों को जो कि साइंस फिक्शन की एक टीम बनाई हुई है, इमरान खान साहब ने एक जाहल ब्रिगेड बनाई हुई है सोशल मीडिया की, उनको यह बातें समझनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में यह बात क्यों नहीं छपने दी है। अगले वीलॉग के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।